नमस्कार यूट्यूब। एक बार फिर एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों के बीच हूँ। कुछ नए अल्फाज लेके, कुछ नए भाव लेके। अ, आज एक कहानी है जहाँ पर दो लोग जो एक दूसरे से काफी गहरा प्यार करते हैं, लेकिन फिर कुछ उन लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और उन गलत फहमियों को लेकर के जब वो लोग दूर हो जाते हैं, तो बस इसी पे कुछ चार लाइनें खिदमत पेश रहेंगी। अ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी पोएट्रीज इस चैनल पर इसलिए आती हैं so that I can get more subscribers, monetize my poetry writing talent to educate more orphan kids. It's a philanthropic cause. अब मदद करने के लिए जेब नहीं, बस नियत लगेगी. So please do click to help. And with that thought, here is how it goes. The title says, वो आई और गुम हो गई. कि वो एक दिन अचानक से आई और हमेशा के लिए गुम हो गई. वो एक दिन अचानक से आई और हमेशा के लिए गुम हो गई. शागुफ्ता गुलफाम की अंजुम सी शाम चांद की रोशनी में रम हो गई. जिस मूरत को तराशने में बरसों बिताए थे मैंने, जिस मूरत को तराशने में बरसों बिताए थे मैंने, एक गलती और वो चकनाचूर हो गई. अरे माफी तो मांगी थी मैंने गुस्ताखी फरमाने की. माफी तो मांगी थी मैंने गुस्ताखी फरमाने की. कम वक्त मेरी माफी उसे नामंजूर हो गई कि वो एक दिन अचानक से आई और हमेशा के लिए गुम हो गई. शाम में काम खत्म कर जब मैं घर आता था, उसे जब मैं फोन लगाता था. शाम में काम खत्म कर जब मैं घर आता था, उसे जब मैं फोन लगाता था, जवाब फिर भी नहीं आता था. दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, मुझे चिंता यही सताती थी. दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, मुझे चिंता यही सताती थी कि क्या ठीक है वो, कहीं वो मुझे याद कर रो रही होगी. अरे फोन ही तो नहीं उठाया उसने, शायद सो रही होगी. कि कहीं वो मुझे याद कर रो रही होगी, फोन ही तो नहीं उठाया उसने, शायद सो रही होगी. हर रोज आफताब की शम्स में मेरी सुबह होती थी. हर रोज आफताब की शम्स में मेरी सुबह होती थी. गई रात जो बात नहीं हुई, वो बात दोहरा के मेरी रूह रोती थी. मेरे वक्त से उसके वक्त में मानो जमानों का फासला था. मेरे वक्त से उसके वक्त में मानो जमानों का फासला था. इन फासलों के दरमियान मेरी उल्फत की शिद्दत चकनाचूर हो गई. इन फासलों के दरमियान मेरी उल्फत की शिद्दत चकनाचूर हो गई. अरे माफी तो मांगी थी मैंने गुस्ताखी फरमाने. माफी तो मांगी थी मैंने गुस्ताखी फरमाने की. कमबख्त मेरी माफी उसे नामंजूर हो गई. सिलसिला यहाँ खत्म नहीं शुरू हुआ था. सिलसिला यहाँ खत्म नहीं शुरू हुआ था. मुझसे न जाने क्या कसूर हुआ था. शायद अब वो मेरे मिजाज से ऊब रही थी, लेकिन जितनी रही हमारी उतनी खूब रही थी. कि सिलसिला यहाँ खत्म नहीं शुरू हुआ था. मुझसे न जाने क्या कसूर हुआ था. शायद अब वो मेरे मिजाज से ऊब रही थी, पर जितनी रही हमारी उतनी खूब रही थी. पर यहाँ खत्म होना मेरा मुकद्दर होता तो भी लड़ जाता मैं. पर यहाँ खत्म होना मेरा मुकद्दर होता तो भी लड़ जाता मैं. जानता था इस बार जो टूटा तो संभल ना पाता मैं. कोशिशों पे कोशिशें जो नाकाम हो गई, कोशिशों पे कोशिशें जो नाकाम हो गई, इन कोशिशों में ही तो मुझसे गलतियां तमाम हो गई.
अब रूबरू होके सूरत हाल जानना जरूरी हो गया था। अब रूबरू होके सूरत हाल जानना जरूरी हो गया था। इस रिश्ते को ढूंढते ढूंढते शायद मैं ही कहीं खो गया था। इल्म होता जो उसकी बेवफाई का तो हिम्मत ना करता आईना देखने की। इल्म होता जो उसकी बेवफाई का तो हिम्मत ना करता आईना देखने की। पर इतने अरसे की मोहब्बत को खोने के डर से मैं भी डर गया था। इन रंजिशों साजिशों में मेरी जिंदगी नासूर हो गई। इन रंजिशों साजिशों में मेरी जिंदगी जो नासूर हो गई। अरे माफी तो मांगी थी मैंने गुस्ताखी फरमाने की, कमबख्त मेरी माफी उसे नामंजूर हो गई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा काम, मेरी लिखाई और मेरी फीलिंग्स एंड मेरे इमोशंस जिस तरीके से मैं पोर्ट्रे करता हूँ पसंद आए होंगे। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब because this is again a philanthropic cause. Can't stress this enough. So just please click to help. Cheers.